अब स्क्रीन पे आप जो मशीन देख रहे हैं ये वर्ल्ड का पहला वेंडिंग मशीन है। आप में से जिन लोगों को वेंडिंग मशीन के बारे में नहीं पता उनके जानकारी के लिए बता दें कि वेंडिंग मशीन वैसा मशीन है जिसमें आप अगर कॉइन डालते हैं तो फिर उसमें खुद से ही चिप्स, चॉकलेट या फिर जूस का पैकेट निकलता है। हाँ, अभी के लिए ये काफ़ी यूजफुल और एफिशिएंट मशीन है। पास्ट में लोग इसमें कॉइन डालते थे और होली वाटर कलेक्ट करते थे। इस मशीन को पहली बार दुनिया के सामने लाए थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट उस समय के एंशियंट टाइम के मैथमेटिशियन फिजिशियन थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैथ प्रॉब्लम को काफ़ी आसानी से सॉल्व किया है। अब हैरानी की बात यह है कि इतने सालों पहले उन्होंने ऐसा एक मशीन आविष्कार कैसे कर लिया था। तो फिर द ऑट शो के आज के एपिसोड में हम आपको पार्ट्स से जुड़े हुए ऐसे ही कुछ अद्भुत आविष्कारों के बारे में बताएंगे जो कि काफ़ी एडवांस्ड है पर काफ़ी पास्ट में ही उन्हें डिस्कवर कर लिया गया था। सो हियर वी गो। लगभग 2000 साल पहले चाइना में एक वुडन गन का डिस्कवरी किया गया था जिसे पावर के मामले में एडवांस्ड कुलाशिन कफ राइफल से कंपेयर किया जा सकता है। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा गन था जिसमें से आप कंटिन्यूअस 5 to 6 टाइम राइफल को शूट कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें लोहे के बने हुए बुलेट्स नहीं, उसके बदले काठ के बने हुए कमान यूज होता था। इस एंशियंट वुडन गन को चाइना में नाम दिया गया था जूस बुश बो। एफिशिएंटली प्रैक्टिस के मदद से कोई भी चाइनीज सोल्जर इस गन में से कंटिन्यूअसली 8 to 10 टाइम्स फायर कर सकता था, जो कि उनके ओपोनेंट के मुकाबले 10 टाइम्स ज़्यादा था और इसके लिए वो पास्ट में काफ़ी ज़्यादा वॉर जीते भी थे। और उन्होंने बस इसी एक वेपन के मदद से लगभग एशिया का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। पास्ट के 3D मॉडल को नकल करते हुए अभी के एडवांस्ड साइंटिस्टों ने नया क्रॉसबो डिस्कवर किया है, पर एंशिएंट टाइम में जो मटेरियल इस गन को बनाने के लिए यूज किया गया है वैसा मटेरियल हुबहू पाना अभी के टाइम में काफी ज्यादा मुश्किल है। और काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट की बात यह है कि अभी के बने हुए जो क्रॉसबो है उनमें से आप बस 30 PSI का फोर्स ही जनरेट कर सकते थे, बल्कि पास्ट में आप 650 PSI का फोर्स उस क्रॉसबो से निकाल सकते थे। हाँ, हमें पता है कि आप इस गन को AK-47 से कंपेयर तो नहीं कर सकते, पर यह गन उस टाइम में AK-47 से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता था दुश्मनों के सामने। चाइना का बना हुआ गन तो आपने देख लिया। अब देखिए साइंटिस्टों ने साउथ चाइना से एक वर्किंग टूल डिस्कवर किया है जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन है। ये ग्रेविटी और वाटर पावर का कॉम्बिनेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस मशीन में पानी का फोर्स बस इस व्हील को घुमाता है और हैमर जाके ग्रेन्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। इस मशीन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इसमें ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है ना ही कोई मैन पावर, इसीलिए ना ही लंच ब्रेक या फिर किसी दूसरे ब्रेक का कोई सवाल उठता है और 24 आवर्स ही ये मशीन चलता रहता है, जिससे वहाँ के वर्कर्स का काफ़ी टाइम बचता है और वो अपना टाइम दूसरे कामों में दे पाते हैं। 2000 साल पुराना इस मशीन के प्रिंसिपल को आज के टाइम काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियर अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बड़े बड़े फैक्ट्रियों में इस प्रिंसिपल को काम पे लगाते हुए लोहे को पिघलाया जाता था और आप काफ़ी ज़्यादा ASMR इसमें देख सकते हैं। लगभग 360 PSI का फोर्स यानी 250 न्यूटन का पावर जनरेट होता है इस अकेले मशीन से। अब दोस्तों चाइना को छोड़ के चलते हैं एंशियंट ग्रीस की तरफ। एंशियंट टाइम में सिर्फ चाइनीज लोगों ने ही बड़े बड़े डिस्कवरीज नहीं किए। आप में से ज़्यादातर लोग आर्किमिडीज नाम से परिचित होंगे। इवन जो लोग हिस्ट्री में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते उन्होंने भी कभी न कभी आर्किमिडीज का नाम ज़रूर सुना होगा। आर्किमिडीज अपने समय में जियोमेट्रिकल एक्सपर्ट थे। उन्होंने पहली बार मैथमेटिकल एनालिसिस को सिंपल तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया। इतिहास के वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने फाउंडेशन ऑफ मैकेनिक्स, हाइड्रोस्टैटिक और पुलिंग सिस्टम का इन्वेंट किया और आज ये हर जगह यूज होता है। एंशिएंट टाइम में किसी वेट को उठाने के लिए इंसान या फिर हाथी का यूज किया जाता था, पर आर्किमिडीज के इस प्रिंसिपल के बाद से कोई अकेला इंसान ही किसी पेड़ को जड़ से उखाड़ सकता है। ये प्रिंसिपल काफी ज्यादा सिंपल है, बस जितना ज्यादा वेट होगा उतने ही लंबे रस्सी का इस्तेमाल की जरूरत है। इवन अभी के टाइम में 400 kg का वेट एक अकेला इंसान काफी आसानी से उठा सकता है, बस आर्किमिडीज के द्वारा प्रेजेंट किया गया ये प्रिंसिपल से। वही पुराने दिनों में 400 kg के किसी शिप को उठाने के लिए लगभग 200 से 300 लोगों का जरूरत होता था। वही आर्किमिडीज ने सिर्फ अकेले ही अपने प्रिंसिपल की मदद से उस 400 kg के वेट को उठा के एक हिस्ट्री क्रिएट किया। वैसे उनके टाइम में तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था, पर अगर होता तो फिर उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिस्ट में ज़रूर दर्ज होता। पर वैसे भी उनको कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही एक लेजेंड है।
तो अब बात करते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में। जब भी एंशियंट इजिप्ट का नाम दिमाग में आता है तो फिर आप सोचते हैं पिरामिड्स या फिर दूसरे सारे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के बारे में, और लोग जाने अनजाने इन स्ट्रक्चरों को एलियंस या फिर दूसरे किसी घटना के साथ जोड़ देते हैं। वैसे कुछ हद तक इन घटनाओं को एलियंस के साथ जोड़ देना भी लाजमी है, क्योंकि साइंटिस्ट भी ऐसे घटनाओं का कोई सटीक विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं अब तक। पर आप अभी जो बड़े बड़े ईंट देख रहे हैं, उन्हें काटने के लिए एंशियंट टाइम में एक सौ का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि ना कि लोहे का बना है ना ही टीन का। इसे खास कॉपर के द्वारा बनाया जाता था, और ये बड़े बड़े लाइमस्टोन काटने के लिए एक्सपर्ट यंत्र की तरह माना जाता था। जब भी कॉपर को लाइमस्टोन के ऊपर चलाया जाता था तो फिर एक हीट पैदा होता था, और उसी हीट की मदद से ऐसे बड़े बड़े ब्रिक्स को आसानी से काटा जा सकता था, और वो आसानी से स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर रख के ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना सकते थे। एक्चुअली कॉपर के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक के मदद से ही लोग उस समय ईंट या फिर दूसरे पत्थरों को आसानी से काट सकते थे और अपने मनचाहे मुताबिक स्ट्रक्चर बना सकते थे। पर हाँ दोस्तों, ये सच है कि एंशिएंट टाइम का जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, जिसे सॉल्व कर पाना अभी के साइंटिस्ट के लिए लगभग नामुमकिन सा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।